मधु बेटा, क्या हुआ? आप मम्मा के बैग क्यों छुपा रहे हो? आप फिर से मुझे छोड़ के चली गई तो? नहीं बेटा, मैं क्यों तुम्हें छोड़ के जाऊंगी? अभी अभी तो आई हूँ मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। सच्ची? हाँ। आप जब घर पे नहीं होते हो मेरा मन भी नहीं लगता और मुझे आपकी बहुत याद आती है। मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी बेटा, कभी नहीं जाऊंगी मैं तुम्हें छोड़ के। क्या रोहन, तू तो हर वक्त खेलता ही रहता है। जल्दी चल घर, 24 घंटे बस खेलना। अब तू चुपचाप जाके बेडरूम में पढ़ाई कर, मैं खाना बनाती हूँ। सर, पॉकेट में से मोबाइल मिला है। घर को भी अच्छी तरह से चेक करो। सर, सर जिस तरह से घर का सारा सामान अपनी जगह पे है और फोर्स एंट्री के भी कोई निशान नहीं है, देख के तो यही लगता है सुसाइड केस है। लेकिन सर, घर पे कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। जब क्राइम स्पॉट क्लीन हो और सुसाइड का कोई रीजन ना हो तो शक के दायरे में सबसे पहले फैमिली मेंबर्स ही आते हैं। एक काम करो, ये राहुल शर्मा की कॉल डिटेल्स और क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री निकलवाओ। सर। पापा, ये आपके लिए, खोल के देखिए ना। मम्मा 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 मम्मा, आपने कहा था ना मैं कैसी लग रही हूँ इस फ्रॉक में? तुम इस फ्रॉक में बिल्कुल इस गुड़िया जैसी लग रही हो। मौसी मौसी, मेरा फ्रॉक कैसा लग रहा है? बहुत ही सुंदर। ये तो बहुत बढ़िया है। अब सारा मोहल्ला मुझसे पूछेगा काशीराम नए जूते, और मैं अकड़ के कहूंगा मेरी बेटी लाई है। लेकिन बेटा, ये तो बहुत महंगे लगते हैं। पापा, बस 6000 के है, पर आपके सामने इनकी क्या कीमत? ये लीजिए, अब चाय पीजिए। दीदी, क्या बात है, क्या बढ़िया चाय बनाई है आपने। क्या खाक बनाई है? कितनी चीनी है इसमें? सालों से चाय बना रही है, पर कभी चीनी ज्यादा, कभी पत्ती ज्यादा। दूसरी बना के लाती हूँ। दीदी रुकिए ना, कितना काम करेंगी आप? ये देखिए तो, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ, लीजिए। नहीं नहीं सर, मैं इस सुसाइड की वजह नहीं हूँ। मैं जानती हूँ इन सब की वजह कौन है। कौन है? मीरा। ये मीरा कौन है? सर, एक नंबर की कमीनी औरत, मेरी अच्छी खासी जिंदगी को तबाह कर दिया सर उसने। राहुल प्लीज ऐसा मत करो। राहुल, राहुल प्लीज घर छोड़कर मत जाओ। राहुल, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैंने तुम्हें बोला ना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैं मीरा के पास जा रहा हूँ। राहुल, राहुल प्लीज, राहुल मत जाओ। राहुल। राहुल मीरा को कैसे जानता था? मालूम नहीं सर, बस इतना जानती हूँ कि राहुल ने उस मीरा के चक्कर में अपने परिवार को ठुकरा दिया। पर सर, पता नहीं अचानक से राहुल को क्या हुआ कि वो 1 महीने पहले ही घर आ गए थे। मेरा पति लौट के तो आ गया था मेरे पास, लेकिन वो मेरा ना हो सका और अंत में उन्होंने मौत को गले लगा लिया। सर, पड़ोसियों से पूछताछ की तो सबने एक ही बात कही कि 5-6 महीने पहले राहुल घर से गायब हो गया था और पिछले महीने अचानक वापस भी आ गया। शरीर शीला सही कह रही थी। राहुल की पॉकेट से जो क्रेडिट कार्ड मिला था उसका क्या हुआ? सर, ये रहा स्टेटमेंट। सर, पिछले 5-6 महीने में राहुल ने काफी खर्चा किया और ज्यादातर खर्चा ब्यूटी पार्लर, बुटीक, लेडीज गारमेंट स्टोर यहाँ पर हुआ है सर। और सर, एक बात और, पिछले महीने राहुल ने 2 लाख रुपए कैश विड्रॉ किया बैंक से और उसके बाद वो घर आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं है 2 लाख रुपए शीला नहीं दबा लिए हो? सर, 2 लाख रुपए मुझे राहुल ने कोई पैसे नहीं दिए सर। आपको यकीन नहीं है तो पूरे घर की तलाशी ले लीजिए, मैं सच कह रही हूँ। सर 1 मिनट रुकिए। सर ये देखिए, 3 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा है,
सर ये देखिए, राशन वाले का पिछला बकाया। सर वो पैसों के लिए रोज परेशान करता है। रोहन की फीस भी नहीं भर पाई हूँ। सर ये देखिए स्कूल का नोटिस। सर अगर मेरे पास 2 लाख रुपए होते तो मैं ये सारे हिसाब चुकता नहीं कर देती। तो फिर वो पैसे गए कहाँ? और कहाँ जाएंगे सर? उस मीरा पे ही नौछावर किए होंगे। अरे ये क्या, आपने अभी तक गिफ्ट तो खोले ही नहीं। ये दीदी देखिए तो, ये कितने सुंदर गिफ्ट लाई हो आपको। देखिए ये हरा रंग बहुत सुंदर लगेगा आप पे। ये देखिए, हाँ हरा रंग बहुत अच्छा लगता है आप पे। देखिए, वाह, पहन के बताइए इसे। नहीं चाहिए क्या? तो आपको कुछ और चाहिए था? अरे बता देते मुझे, दिल्ली में क्या नहीं मिलता। जो चाहिए वो लेके आऊंगी आपके लिए। बताइए क्या चाहिए आपको? मुझे इस घर में तू नहीं चाहिए। करेगी इतना? यहाँ से हमेशा के लिए चली जा तू। लेकिन इतनी नफरत क्यों मुझसे? नफरत क्यों है? खुद से क्यों नहीं पूछती? मुझसे क्या पूछ रही है? सर ये रही राहुल शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मौत विंड पाइप चोक होने की वजह से हुई है। सर मैंने राहुल का फोन और कॉल रिकॉर्ड दोनों चेक किया। सर पिछले 6 महीने में राहुल इस नंबर से कांस्टेंट टच में था। कॉल्स भी हो रहे थे और मैसेज भी। लेकिन सर पिछले महीने राहुल मैसेज तो भेज रहा था लेकिन जवाब आना बंद हो गया और अब ये नंबर आउट ऑफ सर्विस है सर। जरूर ये नंबर मीरा का होगा। नहीं सर, हैरानी की बात तो ये है कि ये नंबर राहुल के फोन बुक में मीरा के नाम से सेव्ड है और सिम कार्ड किसी प्रशांत सिन्हा के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये रहे मैसेजेस, ये देखिए। प्लीज मीरा वापस आ जाओ। मुझे ऐसे इग्नोर मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। अचानक उस नंबर से जवाब आना बंद हो गया, क्या वजह हो सकती है? और वो सिम कार्ड प्रशांत के नाम पे रजिस्टर्ड है। आखिर है कौन ये प्रशांत? कहाँ रहता है? सर दिल्ली लॉ कॉलेज का स्टूडेंट है, करोल बाग में रहता है। जी प्रशांत सिन्हा तुम ही हो? जी हाँ मैं ही हूँ। क्या बात है? मेरा तो ये नंबर है 7232857669। आप ये जो नंबर बता रहे हैं ये तो मेरा नंबर है ही नहीं। ये नंबर तुम्हारे नाम पर रजिस्टर्ड है और राहुल ने ये नंबर मीरा के नाम से सेव किया हुआ है। राहुल से कई बार बात भी हुई है, सैकड़ों कॉल्स, अनगिनत मैसेजेस, सारे के सारे मीरा के नाम पर। कौन है ये मीरा? क्या चक्कर है? कैसे जानते हो तुम इसे? हाँ सर, शायद ये मीरा ने किया होगा। बहुत चालाक है, मेरे डॉक्यूमेंट्स यूज किए होंगे उसने। मीरा को कैसे जानते हो? सर मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी वो। व्हाट? तुम्हारी गर्लफ्रेंड? जी सर, करीब 1.5 साल पहले हम लोग मिले थे। ये देखिए, ये शर्ट आप पे बहुत सूट करेगा। अभी आप इंसिस्ट कर ही रही है तो ट्राई करना तो बनता है। चेंजिंग रूम बाहर। कैसा लग रहा हूँ? सर ऑटोग्राफ मिलेगा? क्यों? क्योंकि बिल्कुल हीरो लग रहे हैं आप। आपके चॉइस की दाद देनी पड़ेगी और आपके अंदाज की भी। थैंक यू सर। हीरो वाली दीवानगी तो अब दिखानी ही पड़ेगी। 2 शर्ट्स खरीद लेता हूँ, उसके बाद कॉफी भी पिलाएंगे थैंक यू बोलने के लिए। हीरो की उम्र कुछ कम नहीं लगती? उम्र की क्या बात करती है मोहतरमा? अगर आप साथ है तो बड़ा होने में कितना वक्त लगेगा? और वहीं से हमारा अफेयर शुरू हुआ। करीब 7-8 महीने तक वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। बड़े बड़े शौक थे सर उसके, महंगे कपड़े, डिजाइनर वॉचेस, बहुत सारा खर्चा करवाया सर उसने मुझसे। लेकिन एक दिन अचानक वो मुझे छोड़कर चली गई, साथ में मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स और 3 लाख भी लेकर गई। कोई नंबर है उसका तुम्हारे पास? हाँ, आई होप उसका नंबर चेंज ना हुआ हो। 443235। कहाँ मिलेगी ये मीरा? उसका कोई फोटोग्राफ है तुम्हारे पास? कहाँ मिलेगी ये तो पता नहीं सर। हाँ लेकिन उसके फोटोग्राफ्स है। अब ये रहे।
मम्मा देखा कि आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं। नहीं बेटा, तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मम्मा तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। अब फिक्र मत करो, सो जाओ आराम से। देखो मम्मा यही है। अरे वाह काशू, बेटी हो तो मीरा जैसी, आप सबका कितना ख्याल रखती है। अरे सिर्फ परिवार का ही नहीं, घर का भी ख्याल रखती है। देखो घड़ी, जूते और सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। वाह काशी, बड़े खुश नसीब हो जो ऐसी बेटी मिली। लीजिए, पकड़ो लीजिए। अरे कितनी बार तुझे कहा है कि तेल निकाल दिया कर, तो सुनती ही नहीं। मेरा हार्ट अटैक करवा के टन पड़ेगी तुझे। वो मीरा ने जो कागज के नैपकिन लाए ना, उससे पोंछ के ला जा। कल देता हूँ। क्या देख रहा है? यहाँ खड़े खड़े मीरा को ताड़ रहा है। तो तेरी क्यों सो लग रही है? तुझे देखने नहीं आता? चल। इसे पहचानते हैं आप? ये तो मीरा है सर। ये लगभग 1.5 साल पहले हमारे यहाँ काम करती थी, लेकिन उसके बाद उसने नौकरी छोड़ दी थी। किस तरह की लड़की थी? अब सच बोलूं तो सर, इसका काम में बिल्कुल दिल नहीं लगता था। जब देखो तब मेल कस्टमर को ताड़ा करती थी। कोई अच्छा कस्टमर मिला बस हाँ ही शुरू। अच्छा हुआ इसने खुद ही नौकरी छोड़ दी 2 महीने में, नहीं तो मैं खुद ही इसे नौकरी से निकालने वाला था। आपके पास आपके एम्प्लॉइज के आईडी प्रूफ, एड्रेस वगैरह कुछ तो होगा? हाँ सर, हम सारे एम्प्लॉइज के आईडीज लेते हैं। दीजिए। जी जस्ट मिनट। सर ये सर। सर ये तो राजनगर गाजियाबाद का एड्रेस है। एक 1.5 महीने से मेरी कोई बात ही नहीं हुई राहुल से। मैं तो ये भी नहीं जानती कि उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन राहुल की बीवी का ये कहना है कि उसने सुसाइड आपकी वजह से किया। सर किसी के कह देने से क्या होता है? राहुल ने आपको इतने मैसेजेस किए, इतने कॉल्स किए, आपने एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि राहुल से बात करने के लिए जो नंबर आप इस्तेमाल कर रही थी वो प्रशांत के नाम पे रजिस्टर था। एक बात और, राहुल ने पिछले दिनों अपने बैंक अकाउंट से 2 लाख रुपए निकाले थे, जो उसने अपने घर में नहीं दिए, आप ही को दिए थे ना। और उससे पहले प्रशांत के 3 लाख रुपए लेके भागी थी आप। मैंने किसी से कोई पैसे नहीं दिए। इतने सारे महंगे गिफ्ट्स में खर्चा राहुल का ही हुआ था और प्रशांत का भी। कोई मुझे गिफ्ट्स दे, इसमें मेरी क्या गलती है? तो आप ये मानती हैं पिछले 7 महीनों में गिफ्ट के नाम पे जो खर्चे हुए हैं वो राहुल ने किए थे और उससे पहले प्रशांत ने। सर मम्मा, मम्मा, ये लोग कौन है? रिया दीदी, मधु को अंदर ले जाओ। तू यहाँ क्या खड़ी है? जा मधु को लेके अंदर जा। जा। ये बच्ची आपकी है? इसके फादर कहाँ हैं? 4 साल पहले डिवोर्स हो गया हमारा। देखिए साहब, मेरी बेटी किसी से पैसे क्यों लेगी? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये तो खुद दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है। मैनेजर नहीं है, सेल्स गर्ल थी ये। और एक सेल्स गर्ल की सैलरी में इतने महंगे गिफ्ट्स नहीं आ सकते। इनमें जो खर्चा हुआ है वो राहुल का हुआ है और उससे पहले प्रशांत का। देखिए सब, मैं 6 महीने पहले राहुल से मिली थी और वो भी काम के सिलसिले में। फिर वो ही मेरे पीछे पड़ गया, मुझे गिफ्ट्स देने लग गया। मेरा कोई अफेयर नहीं था उसके साथ। पिछले 6 महीनों में राहुल के साथ आपकी बातचीत होती थी, कुछ ज्यादा ही बातचीत होती थी। उसके कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। दोस्त थे हम दोनों, वो फोन करता था तो मैं बात कर लेती थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ था जो पिछले 1 महीने से आप दोनों की बातचीत बंद हो गई? आपने उसकी बात का जवाब देना बंद कर दिया? वो लिमिट क्रॉस करने लग गया था, हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गया था कि मैं उसे रिश्ता जोड़ लूं। मैंने उसके फोन ही उठाने बंद कर दिए। मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था सर। चलिए मान लेते हैं ये बात आपकी। अब ये भी बता दीजिए कि प्रशांत से आपका क्या रिश्ता था? दोस्ती ही थी सर मेरी, लेकिन वो भी राहुल की तरह मेरे पीछे पड़ गया।
लेकिन हाँ सब, रही बात उस नंबर की, तो वो नंबर प्रशांत नहीं दिया था, वो झूठ बोल रहा है। वो झूठ क्यों बोलेगा? ये तो वो ही जाने सर। अब कहाँ काम करती हैं आप? ब्लूमैन लॉजिस्टिक्स, दिल्ली में। क्या हुआ? डर लग रहा है? तेरी सच्चाई जो सबके सामने आ गई है अब। क्या बकवास कर रही हो? आज पुलिस वाले ना 2-4 सवाल मुझसे भी पूछ लेते हैं। क्यों जलती हो तुम मुझसे इतना? इसका जवाब भी तो तेरे पास ही है। सर, ब्लूमैन लॉजिस्टिक नाम की कंपनी है ही नहीं, ना ही दिल्ली में ना ही आसपास। लगता है इस मीरा के झूठ का शिकार सिर्फ हम ही नहीं, उसकी फैमिली भी है। हमेशा से मर्दों का इस्तेमाल किया है उसने पैसों के लिए। इससे अपने तरीके से पूछताछ करने का वक्त आ गया है। क्या लगा पुलिस बेवकूफ है? तुम झूठ पे झूठ बोलती रहोगी और हम मानते रहेंगे? देखो मीरा, अभी भी वक्त है, सब सच सच बता दो, वरना हमारे पास सच बुलवाने के और भी बहुत से तरीके हैं। मैं और क्या करती सर? डिवोर्स के बाद दिल्ली में एक शॉप में मैं नौकरी करने लग गई, लेकिन वहां मुझे इतने पैसे भी नहीं मिलते थे कि खुद का गुजारा हो सके। 12वीं की आगे पढ़ाई की नहीं तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? लेकिन जीने के लिए पैसे तो चाहिए ना सर। शॉप में मेरी मुलाकात प्रशांत से हुई। कैसा लग रहा हूँ? सर, ऑटोग्राफ मिलेगा? वो लट्टू हो गया था मुझ पे। मैं भी जान गई थी कि मैं खूबसूरत हूँ और मर्द मुझ पे पैसे उड़ाने के लिए तैयार है। प्रशांत और राहुल दोनों के साथ मेरा रिश्ता था। प्रशांत को मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि वो अमीर बाप का बेटा था। वो जल्दी चीज़ों से बोर हो जाता था सब। मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो मुझे भी कुछ दिनों में ना छोड़ दे, और मैं किसी की ठुकराई हुई औरत बन के नहीं रहना चाहती थी। और राहुल, उसे छोड़ने की क्या वजह थी? क्योंकि उसने मुझसे झूठ कहा था कि वो शादीशुदा नहीं है। तुम शादीशुदा हो, तुम्हारा एक बच्चा भी है, तुमने मुझे बताया तक नहीं। मीरा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए जब तुमने मुझसे पूछा कि तुम शादीशुदा हो या नहीं तो मेरी कुछ समझ नहीं आया। मैंने बोल दिया कि हाँ मेरी शादी नहीं हुई है, मैं सिंगल हूँ। और तुमने क्या सोचा कि मुझे कभी पता नहीं चलेगा? मैंने तुमसे पहले ही कहा था राहुल कि मैं शादीशुदा लोगों से संबंध नहीं रखती। हाँ, तुम बस चले जाओ यहाँ से। प्लीज मीरा, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे लिए अपने बीवी बच्चों को छोड़ दूंगा। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। मीरा, आज तुम उन्हें छोड़ रहे हो, कल किसी और के लिए मुझे छोड़ दोगे। नहीं मीरा, जैसे मर्दों का कोई भरोसा नहीं है राहुल। तुम तो यहाँ से नहीं जाओगे, मैं ही तुमसे दूर चली जाती हूँ। मीरा मेरी बात सुनो। मीरा। और सर, उसके बाद मैंने उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखा। मैं बहुत ही गिल्टी फील कर रही थी कि मैं भी तो एक माँ हूँ। किसी माँ से उसके बच्चे का पिता कैसे छीन सकती हूँ? इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। और इसीलिए राहुल ने सुसाइड कर लिया। उसकी वो जाने सर, आप मुझे इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। देखिए सर, मैं उसके बाद सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे बच्चे के पास वापस आ गई थी। सर, गाजियाबाद पुलिस से फोन आया था। उस काशीराम ने कंप्लेंट लिखाई कि मीरा और मधु दोनों गायब है। हमारी नातिन मधु सुबह से नहीं मिल रही साहब। हमने ये साहब के थाने में कंप्लेंट भी लिखवाई सर। कृपा करके आप ढूंढ दीजिए, बड़ी चिंता हो रही है। आपने आसपास में पता किया? कहीं ऐसा तो नहीं बच्चों के साथ खेलने निकल गई हो? नहीं सर, सुबह से मीरा भी गायब है। तुम्हारा कहने का मतलब है मीरा उसे ले गई? हाँ साहब, कल रात को मैंने मीरा को घर से निकाल दिया था, ये कहकर कि अब उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं। चल निकल मेरे घर से, चल। पापा सुनिए मेरी ये ले तेरी घड़ी और ये तेरे जूते। पापा ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं चाहिए मुझे तेरी हराम की कमाई। चल, ऐसा मत कहिए पापा। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है साहब। मुझे मेरी नातिन चाहिए सही सलामत बस। कोई लीड नहीं मिले मीरा की। मोहल्ले में भी किसी ने उसको सुबह घर से जाते हुए नहीं देखा। हो सकता है रात के अंधेरे में घर से चली गई हो। उसका फोन ट्रेस करो। हेलो, सर, मीरा के फोन की लास्ट लोकेशन यहीं की थी।
उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। आसपास अच्छी तरह से छानबीन करो, हो सकता है शायद कोई क्लू मिले। सर सर ये देखिए। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। महेश्वरी डंप यार्ड से जो हमें ब्लड मिला था उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, जो शायद मीरा के ब्लड ग्रुप से मैच करता है। लेकिन सर मधु का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। मीरा को भागने के दौरान चोट लगी या फिर किसी ने उसे चोट पहुंचाई? लेकिन सर मीरा को चोट पहुंचाएगा कौन? जहां से हमें वो ब्लड मिला था उसके आसपास के एरिया में लोगों से अच्छी तरह से पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा हो। सर पापा सब ठीक है ना? आपने लॉक क्यों लगाया है? मैं ठीक हूँ, तू चिंता मत कर। हेलो, हाँ वो पैसों का इंतजाम मैंने कर लिया। कहाँ लाना है? हेलो, मैं आ गया हूँ जहाँ कहा था आपने। पैसों का बैग पेड़ के नीचे रख दो। लेकिन मेरी नातिन। जैसा कहा जा रहा है वैसा करो, नहीं तो बच्ची को भूल जाओ। नहीं मैं ये देखो, हाँ रख दिया। कहाँ है मेरी नातिन? पीछे घूमो और 15 कदम चलने के बाद दाहिने मुड़ जाओ। वहाँ एक दीवार होगी, उसके पास वेट करो, तुम्हें अपनी नातिन मिल जाएगी। मधु, बच्चा। आपने अगर हमें पहले बताया होता तो शायद ये सब होता ही नहीं। मधु हमारे पास होती और किडनैपर हमारी कस्टडी में। मैं डर गया था साहब, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मुझे बस मेरी नातिन सही सलामत चाहिए थी। किस नंबर से कॉल आया था आपके पास? सही सर, वो नंबर किसी फर्जी आईडी से लिया गया था जो स्विच ऑफ है। सिंह एक काम करो, IMEI नंबर को सर्वेलेंस पे डालो। सर जब मैं महेश्वरी डंप यार्ड के आसपास पूछताछ कर रहा था तो इस आदमी ने बताया कि सुबह 4 बजे के करीब उस तरफ कोई जा रहा था। क्या देखा था तुमने? मैं सो रहा था साहब, तभी किसी के भागने की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा एक आदमी उस तरफ बहुत ही तेजी से भागे जा रहा है। उसका स्केच बनवाने में हमारी मदद कर सकते हो? स्केच साहब? कुछ तो देखा होगा। उसका कद कैसा था, उसका रंग कैसा था? साहब गेरुआ रंग का आदमी था साहब, मांग एक तरफ रखे हुए था और करीब 5 फुट 10 के आसपास हाइट थी। साहब ये जो कद काठी आप बता रहे हैं ये तो बिल्कुल रघु जैसी है। कौन रघु? मीरा का पति, 4 साल पहले जिससे उसका तलाक हुआ था। हाँ सर, ये वही रघु ही होगा। वो मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था सर। वो पहले से ही मीरा के पीछे पड़ा हुआ था, तलाक के बाद भी उसका पीछा करता था वो, और कई बार तो मैंने मोहल्ले में भी देखा उसे। ये सरासर झूठ है। मैं अपना सारा काम काज छोड़कर मैं मीरा का पीछा क्यों करूँगा? सर मैं जाता था उसके घर, लेकिन अपनी बच्ची से मिलने, क्योंकि वो मेरी बच्ची से मिलने नहीं देती थी। तेरे फोन की लोकेशन हमने पहले ही निकाल ली है, जिससे साफ साफ जाहिर होता है कि तू मीरा के पीछे पीछे घुमा करता था। और तेरे फोन की लोकेशन के मुताबिक जहां मीरा का फोन स्विच ऑफ हुआ था वहीं तेरा फोन एक्टिव था, महेश्वरी डंप यार्ड पे। अब तू ये बता, तू वहां गया था या नहीं? हाँ सर, मैं महेश्वरी डंप यार्ड गया था, लेकिन अपने काम के सिलसिले में गया था। सर मैं मीरा का पीछा किया करता था। सर उसको जितने ज़्यादा मर्द पलट के देखते थे उतनी ज़्यादा वो खुश होती थी। शादी के बाद भी उसको बहुत मज़ा आता था। मुझे शक पहले ही था। मैं जानता था कि मेरे पीठ पीछे वो ज़रूर कुल छर्रे उड़ा रही होगी किसी और मर्द के साथ। मुझसे रहा नहीं गया।
तो एक दिन ऑफिस जाने के बहाने मैंने उस पर नजर रखी और उसको रंगे हाथों पकड़ लिया। और उसकी अकड़ तो देखिए, पकड़े जाने के बावजूद वो मुझे ही छोड़ के चली गई और साथ में मेरी बच्ची को भी ले गई। गलती रघु की है। वो मीरा पे शक करता था, बात बात में उसे मारता था। अब ऐसे में वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी तो क्या करेगी? मीरा, नहीं, ये क्या बेटा? ये बैग? मीरा, क्या हुआ बेटा? और ये चोट? अब हाथ उठा रघु ने? हाँ पापा, बहुत शक करता है वो मुझ पे। मैं जरा भी किसी से बात कर लूं तो ये। अच्छा बेटा, तू फिक्र मत कर। हाँ, मैं देखता हूँ उसको। जिसकी ऐसी खूबसूरत बीवी हो, जिसको गैर मर्द ताड़ते हो, उसको जलन होगी ही सर। जो गैर मर्द उसको भाव नहीं देते थे, वो उसके भी पीछे लगी रहती थी। उसको एक गंदी आदत थी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की, और मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं उसको भुला नहीं पाया था अब तक। जिसकी ऐसी खूबसूरत बीवी हो, जिसको गैर मर्द ताड़ते हो, उसको जलन होगी ही सर। और इसीलिए शायद तूने मीरा को वापस पाने के लिए उसकी बच्ची को किडनैप किया। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे मेरी बच्ची से कोई मतलब नहीं था। मैं तो उसको जानता तक नहीं, और ना ही वो अपने बाप को जानती है। जिसकी ऐसी खूबसूरत बीवी हो, जिसको गैर मर्द ताड़ते हो, उसको जलन होगी ही सर। और इसीलिए शायद तूने मीरा को वापस पाने के लिए उसकी बच्ची को किडनैप किया, उसकी फिरौती मांगी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे मेरी बच्ची से कोई मतलब नहीं था। मैं तो उसको जानता तक नहीं, और ना ही वो अपने बाप को जानती है। मुझे सिर्फ मीरा चाहिए। मैं उससे अब भी प्यार करता हूँ। मैं उसको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने रिया से नहीं, मीरा से शादी की थी। सबसे बड़ी गलती थी रिया से शादी ना करके मीरा से शादी की। इसका मतलब? जी, रिया मीरा से बड़ी है। पहले रघु का रिश्ता रिया के लिए ही आया था, पर जब रघु ने मीरा को देखा तो उसे पसंद कर लिया। इस बात पर दोनों बेटियां बहुत लड़ी थी। तू जानती थी ना वो लोग मुझे देखने आए हैं। तुझे क्या जरूरत थी बाहर आने की? मैं भी उस लड़के को देखना चाहती थी। तू देखना नहीं चाहती थी, खुद को दिखाना चाहती थी उन लोगों को कि देखो मैं अपनी बहन से कितनी ज्यादा खूबसूरत हूँ। अगर मैं आपसे ज्यादा खूबसूरत हूँ और आप ऐसी, तो इसमें मेरी क्या गलती है? गलती ये है कि जब तक तू अपनी खूबसूरती दिखा के मर्दों को रिझा नहीं लेती है ना, तुझे चैन नहीं मिलता है। और तू तो रघु को पसंद भी नहीं करती, लेकिन जिस तरह से तुझे तार रहा था, तुझे बड़ा मजा आ रहा था, उससे शादी की हाँ कर दी तूने। हाँ, मुझे मजा आ रहा था, कर दी मैंने। हाँ, मेरी मर्जी। अगर आपको कभी ऐसा मौका मिले तो आप भी ऐसा कर देना मेरे साथ। खुश? काश तू पैदा ना होती। कहीं ऐसा तो नहीं रिया ने जलन में आके मौके का फायदा उठा के मीरा के साथ कुछ कर दिया हो? हाँ सर, हमारा तो रिश्ता बचपन से ही ऐसा था, जैसे बहनें ना हो एक दूसरे की दुश्मन हो। वो एकदम गोरी चिट्टी, और मैं तो उसके सामने कुछ थी नहीं ना सर। घर में कोई भी आता था तो सबसे पहले मीरा को ही देखता था। सारा प्यार दुलार उसके हिस्से आता था, और मेरे हिस्से अपनी छोटी बहन को टुकुर टुकुर देखना। मैं सावली और वो गोरी, इसमें सब मेरी क्या गलती थी? तो इसी बात का बदला लिया तुमने मीरा के साथ? सर, अगर बदला ही लेना होता तो सर रघु से उसकी शादी ही नहीं होने देती सर। और अब बदला लेके फायदा भी क्या है? पापा ने उसे घर से निकाल दिया धक्के मारकर। मेरी तो मन की मुराद ऐसे ही पूरी हो गई थी ना सर। और मधु, उसको तो सर मैंने माँ की तरह बचपन से पाला है। सर मैं कह रही हूँ ये सब मीरा ने ही किया है। वो पैसों के लिए अपनी बेटी को तो क्या बाप को भी मार सकती है सर। सर, मीरा के अब तक के रिकॉर्ड को देख करके एक बात तो साफ है कि इसने बहुत से मर्दों के साथ खिलवाड़ किया है, इस्तेमाल किया है। उससे बदला लेने वालों की लिस्ट लंबी हो सकती है सर। सिंह, पता करो मीरा का घर छोड़ने के बाद किस किस के साथ अफेयर था, कौन कौन लोग ऐसे हैं जो उससे खफा थे। एक बात और, मीरा के घर छोड़ने से लेकर अब तक के उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। सर, सर मीरा के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि उसके फोन से आखिरी कॉल किसी मनीष पालीवाल को हुआ। मनीष पालीवाल? कहाँ रहता है ये मनीष पालीवाल? जी मनीष का घर यही है? हाँ, यही है घर। कहाँ है मनीष? कल रात से घर नहीं आया। सब ठीक है ना सर? आप किसी मीरा नाम की लड़की को जानती हैं? मीरा? उसका नाम ही सिर्फ मीरा है तो वो मेनका।
3 साल पहले मेरे बेटे मनीष की जिंदगी में आई थी, वो पूरा बर्बाद कर दिया उसको, घर तक बेच दिया उसने। मेरे बेटे ने जब शादी के लिए पूछा तो उसे छोड़ के चली गई। माँ, खाने को देना, बहुत भूख लग रही है माँ। हाँ हाँ ला रही हूँ खाना, पहले पानी तो पी ले। तूने आज फिर शराब पी? तो और क्या करूं मैं, भुला नहीं पाता हूँ उसे मैं, इसलिए पी लेता हूँ। यदि मुझे कहीं नजर आई ना तो गला घोट दूंगा उस मीरा का। आपको अंदाजा है आपका बेटा मनीष कहाँ होगा इस वक्त? नहीं सर। सिंह, ये मनीष कहाँ है पता करो, इसका फोन ट्रेस करो, बैंक अकाउंट्स मॉनिटर करो। सर। सर, मधु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। जिस रात काशीराम ने फिरौती की रकम दी उसके कुछ घंटे बाद मधु को मार दिया गया और मौत गला घोटने की वजह से हुई। सवाल यह है कि पैसे मिलने के बाद किडनैपर ने बच्ची को मारा क्यों? हो सकता है मधु ने किडनैपर का चेहरा देख लिया उसे। हेलो, ठीक है सर, मनीष का फोन ट्रेस हो गया है, उसकी लोकेशन मिल गई। चलो। जिस रात तुम्हारे बाप ने तुम्हें घर से बाहर निकाला तुम अपनी बेटी मधु को लेकर भाग गई थी ना? पापा ने मुझे घर से बाहर निकाला, उसके बाद मैं अपने बच्चे से मिली तक नहीं हूँ सर। ये ले तेरी घड़ी और देखिए ये तेरे जूते। पापा ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं चाहिए मुझे तेरी हराम की कमाई। चल ऐसा मत कहिए पापा कि मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, ना ही एक अच्छी बेटी। मेरा अपना ही ठिकाना नहीं था तो मैं अपने बच्चे के बारे में क्या सोचती। इसीलिए मैंने सबसे पहले मनीष को फोन लगाया। खून? ये खून कैसे? मैं सब बताती हूँ, तुम चलो अब यहाँ से, चलो बैग लो। राहुल के इनबॉक्स से मुझे ये मेल मिली है जिसमें साफ साफ लिखा है अगर तुम्हें अपनी जान देनी है तो दो, मगर मुझे बार बार मैसेजेस मत करो। हमारा रिश्ता अब खत्म हो चुका है। अपनी बेटी मधु को भले ही तुमने ना मारा हो, लेकिन राहुल की मौत की जिम्मेदार तुम खुद हो। सर, जिस नंबर से काशीराम को कॉल आया था उस मोबाइल में एक दूसरा सिम डाला गया है और अभी अभी उससे एक कॉल भी हुआ है, उसके बाद से फोन बंद है। किसको कॉल किया गया? कोई ट्रैवल एजेंट है सर। चलो। सर, इस नंबर से एक आदमी ने बुकिंग कराई तो है, मुंबई की, सर, प्रदीप तिवारी। ये इसका आधार कार्ड है। तो 6 बजे की है ट्रेन। सिंह, नंबर नोट करो, 5486-1466। ये आधार कार्ड नंबर से इसकी डिटेल्स और फोटोग्राफ निकालो और 2 घंटे में इसकी ट्रेन है। तुरंत एक टीम लेकर स्टेशन पहुंचो। सर। मुझे पैसों की जरूरत थी तो मुझे लगा यही सही रास्ता होगा पैसा कमाई करने का। हमारा प्लान था मतलब? और कौन है इस प्लान में तेरे साथ? सारी उम्र बीत गई थी और मेरी शादी नहीं हुई थी। जो भी रिश्ते आते थे वो मेरी शक्ल देखकर वापस चले जाते थे। और फिर बाद में तो सर वो रिश्ते भी आने बंद हो गए थे सर। और मेरे बाप के दिल से मेरी शादी का ख्याल भी निकल गया था, क्योंकि उसको घर में एक काम करने वाली मिल गई थी और मीरा की बच्ची के लिए आया। फिर प्रदीप का रिश्ता आया सर। उसने भी सामने से कुछ नहीं बोला,
लेकिन एक दिन देखो, मैं तुम्हें पसंद तो करता हूँ, लेकिन सच बात यह है मेरा कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है। मुझे पैसों की ज़रूरत है और जब तक मैं सेटल नहीं हो जाता मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? मैंने घर में देखा था, महंगा महंगा सामान था, पैसे वाले लोग लग रहे थे। मैंने सोचा लड़की बदसूरत है, पैसा ऐड सकते हैं, वो ऐसे ही खुश हो जाएगी अगर मैं शादी के लिए हाँ बोल दूँ तो। सर मैं बहुत खुश थी कि देर से ही सही लेकिन मेरी शादी होगी। पैसे कहाँ से लाती थी? मीरा से पैसे मांगने की कोशिश की, लेकिन इतने सालों तक तो मेरे कमाए हर रुपए को ताने देती थी, फिर आज अचानक मेरे पैसों से इतना प्यार क्यों? नहीं मिलेंगे पैसे। मैंने सोचा था पैसे वाले लोग हैं, आसानी से निकल आएगा, लेकिन बाद में पता चला उसका बाप एक मामूली क्लर्क था और सारा पैसा उसकी बहन के पास था। इसलिए मैंने रिया को और उकसाया और मीरा की बेटी को किडनैप करने का प्लान बनाया। अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो फिर मधु को क्यों मारा? फिरौती लेने के बाद भी। उसको मारना नहीं चाहती थी मैं। हमारा प्लान था कि मधु को किडनैप करके मीरा और पापा से पैसे मांगेंगे, लेकिन पापा को मीरा की सच्चाई पता चल गई और उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। फिर हमने सोचा कि हम अपना प्लान कैंसिल कर देते हैं, लेकिन उसी रात मैंने मीरा को बाहर जाते हुए देखा और मधु को गायब कर दिया। सोचा कि सारा शक मीरा पर जाएगा और प्लान था कि पैसे मिलते ही मैं और प्रदीप मधु को वापस कर देंगे। पुलिस भी ये सोचेगी कि मीरा ने ये सब पैसों के लिए किया। हेलो, हाँ रिया, पैसे मिल गए हैं, बच्ची को पहुंचाना होगा। मैं 10 मिनट में वहाँ आ रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। मौसी आप मैंने गलत काम करके कोई आज तक नहीं बचा। तुम्हारे स्वार्थ की कीमत उस बच्ची ने अपनी जान से दी। अब सारी जिंदगी अपने गुनाहों की सजा काटना जेल में।